अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमें किसी एक चैप्टर को किसी एक टॉपिक को रिवाइज करना हो तो हमें कैसे करना चाहिए। मेरे सामने स्टूडेंट्स की तीन तरह की कैटेगरीज आ रही हैं। एक वो स्टूडेंट हैं जिनका ये प्रॉब्लम है कि उनको पास होना है या कुछ मुनासिब नंबर लेने हैं ताकि वो अपना कोर्स जो है वो पास कर सकें। दूसरी कैटेगरी टॉपर स्टूडेंट्स की है जो बोर्ड में क्वेश्चन निकालना चाहते हैं, मेरिट बनाना चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी एक जनरल स्टूडेंट की है। तो तरतीब से मैं बताना चाहता हूं कि जब भी किसी आप चैप्टर को टॉपिक को रिवाइज करना चाह रहे हो तो आप कैसे रिवाइज करें ताकि आपके तीनों मॉड्यूल्स जो है वो कवर हो जाए। देखिए, ब्रेन को अगर आप एक प्रैक्टिस में लाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए लाते हैं, गेम की सूरत में लाते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करता है। टारगेट बनाएं, उसको अचीव करें, आगे मूव करें तो बहुत मजा आ रहा होता है और काम भी रिजल्ट भी दे रहा होता है। करेंगे 7 पॉइंट्स में मैं आपको सारी बात क्लियर कर देता हूं कि आप अपने चैप्टर को कैसे डिवाइड करें। सबसे पहले नंबर पे आप लोग उस चैप्टर का एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करें। नंबर 2 पे आप जैसे ही एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन डन कर चुके हो, दूसरे नंबर पे क्या करें, गुज़श्ता साल के अंदर जो जो लॉन्ग क्वेश्चन उस चैप्टर के आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो 1 बाय 1 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसको प्रिपेयर करें, याद करें। ये स्टेज 2 बन जाएगी। जैसे ही स्टेज 2 कंप्लीट हो जाए तो स्टेज 3 में मूव करें। स्टेज 3 में आप क्या करें, जो पास पेपर के न्यूमेरिकल हैं वो 1 बाय 1 करना शुरू कर दें। तो वो चंद न्यूमेरिकल जो गुज़श्ता सालों में रिपीट होते हैं वो आप करना शुरू कर दें स्टेज 3 के अंदर। जैसे ही आपका स्टेज 1 कंप्लीट हो जाए, स्टेज 2 कंप्लीट हो जाए, स्टेज 3 कंप्लीट हो जाए, नाउ मूव टू द स्टेज नंबर 4। तो स्टेज 4 में क्या करेंगे, आप उन पास पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे जो एक्सरसाइज के अलावा हैं और बोर्ड में रिपीट होते हैं। आप उनको 1 बाय 1 प्रिपेयर करें। स्टेज 4 के बाद आप स्टेज 5 पे मूव कर दें। स्टेज 5 में आपने क्या करना है, वो लॉन्ग क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट नहीं थे और पास पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होते लेकिन उनके चांस हैं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, वो सॉर्ट आउट करें। इस स्टेज नंबर 5 पे वो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। इसके बाद आती है स्टेज नंबर 6। स्टेज 6 पे आप क्या करें, वो न्यूमेरिकल जो पास पेपर के हमने नोट किए थे, प्रिपेयर किए थे, वो छोड़कर बाकी जो न्यूमेरिकल रह गए थे वो स्टेज नंबर 6 पे आगे कर लें। बाकी रह गई स्टेज नंबर 7। स्टेज नंबर 7 पे आके आप अपना मैक्सिमम टाइम जो है उन शॉर्ट क्वेश्चंस को दें जो एक्सरसाइज के थे वो कर चुके, जो पास पेपर्स के थे वो कर चुके। इसके अलावा कुछ ब्रेन टीजिंग क्वेश्चंस पॉसिबल हैं जिनमें डेफिनेशंस हैं, जिनमें बेसिक चीजें हैं, जिसमें फार्मूलाज हैं, यूनिट्स हैं, डायमेंशंस हैं, डिपेंडेंस है, तो पॉइंट टू काउंटर्स हैं। ये वो तमाम नॉलेज है जो रह जाता है इन चीजों को करने के बाद। तो आप स्टेज नंबर 7 में जाकर ये चीजें जो है वो प्रिपेयर करें। इसके साथ स्टेज नंबर 8 पे आके एमसीक्यूज को फोकस करें। अब एमसीक्यूज को फोकस करने के लिए आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रिपरेशन करनी है। अब प्रिपरेशन और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कोई एक ऑब्जेक्टिव किताब उठाएं और उस ऑब्जेक्टिव किताब के जो एमसीक्यूज हैं वो डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दें। जैसे आप वो डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपका ब्रेन सोचना शुरू कर देगा, राइट आंसर को फाइंड करना शुरू कर देगा और करते करते आप लोगों को इवैल्यूएट होना शुरू हो जाएगा टॉपिक टू टॉपिक कि मेरी पोजीशन कहां पे खड़ी है और कौन कौन से एमसीक्यू मेरे ठीक हो रहे हैं, कौन से गलत हो रहे हैं, और जो गलत हो रहे हैं उनका राइट आंसर फाइंड करें और अपने आप को अपडेट करें। तो दीज आर द 8 स्टेजेस जिनके साथ आपका पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। अब अगर तो आप एक वीक स्टूडेंट है और आपको सिर्फ पास होना है तो आप स्टेज 1 2 3 कर लें, बाकी स्टेजेस नहीं भी होती हैं तो गुजारा हो जाएगा। और अगर आप एवरेज जनरल हैं तो भागे, फाइट करें, स्टेज टू स्टेज चलते जाएं। जितनी स्टेजेस कवर करते चले जाएंगे उतने मार्क्स आप अच्छे सिक्योर करते चले जाएंगे और टॉपर स्टूडेंट जाहिर है वही होगा जो 8वीं स्टेज को भी कंप्लीट करेगा। स्टे विद अस। तो नेक्स्ट मैं किसी और स्ट्रेटजी के साथ आता हूं, इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।